दोस्तों अगर आप भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, टाइम दे दिया, पैसा दे दिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपना ली, बट प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, लॉस कैपेसिटी, ओवरऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी से डिस्टर्ब है यार। और इस वीडियो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड इतना बड़ा कोर्स मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपकी दिमाग ओपन करेगी, आपको ये समझाने में हेल्प करेगी कि ओवर ट्रेडिंग, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना, एवरेजिंग करना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है और इससे कभी आपका प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, जानते ये आप भी हैं, बट समझना है इस चीज़ को, और वही आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्त यार, जो भी है, आप मेरे दोस्त हो, भाई हो, आपसे एक ही निवेदन है कि देखिए, स्ट्रेटजी से कभी ट्रेडिंग का प्रॉफिट नहीं बनेगा। स्ट्रेटजी हमारा सारथी है, ठीक है, वो हमें रास्ते पर ले जाएगा, बट जब तक हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन साइजिंग को नहीं मैनेज करेंगे, नहीं वो होगा। और एक ऐसा रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ जो यकीन मानिए 1 मंथ में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। ये एजुकेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं कि रोड मैप से मेरा मतलब है चैलेंज, और वो चैलेंज है क्या वो बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट सब महीने के जितने भी एसएल है उनको जीरो कर सकते हैं, कितना भी बड़ा महीने में एसएल लग जाए उसको रिकवर कर सकते हैं, और उसकी स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी। तो सब कुछ बताऊंगा। हाँ, वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि एजुकेशन ऐसा जो कहीं नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए दोस्तों, हम लोग तो आ चुके हैं स्क्रीन पर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीएनएल पर ले चलूँगा अपने, और पीएनएल को दिखा करके फिर धीरे धीरे अभी उस पर आऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ, देखिए, पीएनएल दिखाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी काबिलियत या वो दिखा रहा हूँ। एजुकेशन ज़रूरी है ना, एजुकेशन, उसकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो अभी मैं ट्रेड डायरी पर चलता हूँ। ये मंथ अभी आज तो पहला वो है, तो इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पिछले मंथ, और पिछले मंथ का अगर आप कुछ देखोगे तो इस तरीके से ये है प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेड ही आप देखोगे मैंने बहुत कम लिए हैं और मैं बाहर रह रहा था, इसलिए ट्रेड मेरे कम है। अब मैं आपको ये दिखा क्यों रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिए। इसमें 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मेरे लॉसेस भी हैं, जैसे 2 में, एक में ये इतना है, एक में ये इतना है, ठीक है, और ये भी लॉस ही था, ये भी अगर आप देखोगे ना तो ये भी लॉस ही है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ लॉस, आपको पता है, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये छोटे हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन मार्कर ले लेता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या मेरे लॉस नहीं हुए हैं? आप थोड़ा समझना, क्या मेरे लॉसेस नहीं हुए हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, और ये भी लॉस ही था, ठीक है, बट ध्यान से समझना, क्या ये लॉसेस नहीं है? लॉसेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, लॉसेस है, बट फिर भी मंथ ग्रीन में क्यों क्लोज हुआ पता है? केवल लॉस छोटा होने की वजह से। आप देखिए 300 का लॉस है, या फिर 200 का छोटा सा लॉस, यहाँ पर भी, ये भी देखेंगे, यहाँ पर भी छोटे छोटे लॉसेस है, दिख रहा है, बहुत ही छोटे छोटे लॉसेस हैं। मैं 1 लॉट की प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी कर रहा हूँ, वो उसके लिए मैंने 1 लॉट से ट्रेड किया है, ठीक है, बट अगर आप देखोगे बहुत ही छोटे छोटे लॉसेस। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे लॉसेस है, इसलिए जिस दिन बड़ा प्रॉफिट होता है, 1 = 2, 3, 4, 5 का टारगेट जिस दिन मिलता है, उस दिन मार्केट मेरे लॉस को रिकवर कर देता है। अगर यही आप खुद सोचिए, जैसे समझने की कोशिश करिए, जिस दिन मेरा 300 रुपया का लॉस हुआ है, 316 का, अब अगर इस दिन मैं एक मिस्टेक कर देता जो आप लोग करते हैं, अभी मैं आऊँगा सब कुछ समझाऊंगा, बट पहले इस साइकोलॉजी को समझिए। अगर इस दिन मैं बेवकूफ़ी कर जाता, लूजिंग ट्रेड होल्ड कर लेता, तो ये 300 3000 हो जाता, ठीक है। अब 3000 हो जाता तो क्या मेरा ये मंथ ग्रीन में क्लोज हो पाता? आप बताइए, बताइए बताइए, क्या मेरा मंथ ग्रीन में क्लोज हो पाता? नहीं, नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। तो मैं यही मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप जब अपने लॉसेस को छोटा रखोगे, छोटे छोटे लॉसेस, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट होता, क्योंकि टारगेट तो मिल ही रहे ना। 1:2, देखिए सब में 1:2, 2, 2, अभी इधर तो बढ़िया मिला है इधर, ठीक है, 1:2 का टारगेट तो मिल ही रहा है। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब हम
इस टारगेट से बड़े लॉसेस लेने लगते हैं, इन टारगेट से बड़े लॉसेस लेने लगते हैं, ठीक है, तब आपका तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा ट्रेडिंग में। ऐसे प्रॉब्लम कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता। आप जिस दिन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे उस दिन आपका वो होगा लॉसेस, ठीक है। अभी इसके पिछले मंथ अगर आप देखेंगे कुछ मंथ पीछे, तो यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखोगे तो लगभग 1 लाख का प्रॉफिट मैंने बनाया था। ये मेरी पोजीशन बड़ी करी थी तो वो उसके अकॉर्डिंग था। मैं आपको और पिछले मंथ, यार मार्कर पेन कहाँ जा रहा है, और पिछले मंथ ले चलता हूँ। यहाँ पर भी देखिए लॉसेस छोटे हैं, लॉसेस जो अगर आप देखोगे ना लगभग 20,000 22,000 का प्रॉफिट हुआ था। 1 मिनट थोड़ा नीचे आ जा भाई। ये अब इसमें भी आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें जो हो रहे हैं ना लॉसेस बहुत ही छोटे, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। जब लॉसेस आपके छोटे होंगे तो आपके जो टारगेट है वो बड़े होते जाएंगे, आप तब जा कर के प्रॉफिट को गेन कर पाओगे। एक बात कि धन मेरी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मैं ट्रेलिंग स्टॉप स्क्रीन से ही मैनेज कर पाता हूँ, तो धन ने, मैं बोल रहा हूँ, मेरी हेल्प करता है। प्लेटफॉर्म अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये क्यों दिखाया ये सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ। ब्लैक इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आंखों में प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग आते हैं, जो मेरा मोटिव है जो समझाने का, उस पर आते हैं और उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं समझा क्या रहा हूँ, मैं बता क्या रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इसको समझना है। मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि हम लोग एक ऐसी चैन में फंस जाते हैं जिसके अंदर, जिसको हम लोग दलदल बोल सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है। अभी उस सब चीज़ें समझाऊंगा, पर पहले अपने साइकोलॉजी को आप इम्प्रूव करिए। वो चैन क्या है, जैसे मान के चलिए हमारी कोई स्ट्रेटजी है, वो 10 में से 5 बार काम करती है और 5 बार उसमें लॉस होता है, ठीक है। अब जब विनिंग ट्रेड आता है ना, जब जिस दिन विनिंग ट्रेड होगा उस दिन तो हमारी साइकोलॉजी और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। मतलब उस दिन हमने 1200 बना लिए, 1500 बना लिए, मार्केट से निकल जाएंगे आराम से। फिर ये होता है कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। बट दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है 600 के लॉस को एक्सेप्ट करने में। दिक्कत यहाँ पर होती है, हमें जो खुद को संभालना है वो इस दिन संभालना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस 600 के लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा तो आप क्या करोगे? ओवर ट्रेडिंग। आप क्या करोगे? लूजिंग ट्रेड को होल्ड करेंगे। आप क्या करोगे? एवरेजिंग करेंगे। आप क्या करोगे? रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। और इन सब चीज़ों का हल क्या है? फाइनल इन सब चीज़ों का बिग लॉस, ठीक है, बिग लॉस। इन सब चीज़ों का क्या ही मतलब निकलता है? बिग लॉस। और जब मार्केट में बिग लॉस होता है, बिग लॉस से मेरा मतलब 600 का लॉस एक्सेप्ट नहीं किया आपने, उसको 6000 बना दिया। मैं ये लिख के नहीं बता रहा हूँ जो आपको लग रहा है कि ये 600 के 6000 कैसे बोल रहा है। भैया आपका होता है, ब्रदर आपका ये होता है। आप अपना पीएनएल देखना, कभी भी स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से आप मार्केट में बर्बाद नहीं हुए हैं। मार्केट में आपके लॉसेस हुए हैं केवल और केवल स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ना करने की वजह से। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, 1 दिन 2 दिन तो रिकवर हो जाएगा मार्केट, लेकिन एक दिन आएगा पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने से क्या होता है, स्टॉप लॉस लेने से क्या होता है उसको समझिए। जब आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो फायदा क्या होता है इसका? सबसे बड़ा फायदा, आपने अपने लॉस को 600 पर लिमिट कर दिया। अब ध्यान से समझना, अगले ट्रेडिंग सेशन में आपने 1500 1200 बना लिया, स्टॉप लॉस रिकवर हो गया। और यही देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था अपने पीएनएल में, मैं इसीलिए वो दिखाया था आपको कि जब लॉसेस 300 200 400 500 होगा वो रिकवर किया जा सकता है आराम से, अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब आपके लॉसेस 1500 हो जाएंगे, जब आपके लॉसेस 15,000 हो जाएंगे दोस्तों, उसको रिकवर करना नामुमकिन है, वो रिकवर नहीं होता। और आपका जो पीएनएल लॉस में है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि आपने बड़े लॉसेस ले रखे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ और मेरा फोकस किस पर रहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। मेरा फोकस किन किन पॉइंट्स पे रहता है, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। मैं क्या है ना, मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो भी स्ट्रेटजी है, उसमें मैं एक्सेप्ट करके चलता हूँ कि 50-50 का मेरा एवरेज है। एवरेज
अभी बताऊंगा एवरेज मैं क्यों लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। मेरा 50% का विनिंग स्ट्रीक है, 50% का लूजिंग स्ट्रीक है, मतलब 100 में से मेरे 50 में लॉस हो सकते हैं, और इसको मैं एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ। और मैं इसी को बोल रहा हूँ 10 में से मेरे 5 में लॉस हो सकते हैं, और यार होगा यार, इसको एक्सेप्ट कर लो भाई, 10 में से 5 में लॉस होना ही है। चलो 10 में से 6 में आपका टारगेट मिलेगा, 3 में लॉस होगा, 4 में लॉस होगा, इसको आप नहीं बदल सकते हो। ट्रेडिंग में जिस तरीके से रियल लाइफ में मृत्यु का होना एक सच है, उसी तरीके से ट्रेडिंग में लॉस का होना सच है। बट आप उससे जिस दिन भागने लगते हो उस दिन मार्केट फिर आपको चाप के लॉस दे देता है। जिस दिन आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें लॉस है, हो सकता है, आप गलत हो सकते हैं, आपको कोई हराने वाला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं कि मान के चलिए हमारा एक्यूरेसी क्या है सर, हमारा 10 में से हम ट्रैप ट्रेडिंग यूज करते हैं तो 6 में टारगेट मिलेगा और 4 में लॉस मिलेगा। हम प्रॉफिटेबल कैसे होंगे, इस चीज़ की, इस गणित को समझिए। 10 में से अगर आपको टारगेट मिल रहा है 6 में, ठीक है, तो आप 40, देखिए 10 ट्रेड आपने लिए, 6 में टारगेट मिल रहा है और 40 पॉइंट का आपका टारगेट होता है, तो आप इसको काउंट करेंगे लगभग 240 पॉइंट का आपका आराम से टारगेट मिल गया। अब आपके लॉसेस कितने में होते हैं, अच्छा 1:2 का टारगेट लेंगे तब, और जब 10 में से आपका 4 में लॉस होगा, ठीक है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होगा, 20 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, टारगेट 40 पॉइंट का है, एसएल 20 पॉइंट का है, आपका बताइए कितना, 80 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। अभी भी आप देखिए आराम से प्रॉफिटेबल है, अभी भी आप आराम से प्रॉफिटेबल हैं। चलिए मैं कहता हूं कि ये छोड़िए कि हमारा इतनी एक्यूरेसी नहीं है, हमारी बहुत कम एक्यूरेसी है, ध्यान से समझना, मैं 50-50 लेकर के चलता हूं, आपका 50-50 एक्यूरेसी है, ठीक है। अब आपका क्या होगा, 10 में से, ध्यान से समझते जाइए, 10 में से 5 ट्रेड में आपके टारगेट जाएंगे, ठीक है, तो आपके 40 पॉइंट का टारगेट है, 20 पॉइंट कैसे है, 40 पॉइंट का टारगेट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, लगभग 200 पॉइंट का आप टारगेट लेकर के जाओगे, ठीक है। जब आपका वो जाएगा, 10 में से 5 में वो टारगेट मिलेगा, और 10 में से आपका 5 में लॉस भी हो रहा है, तो 20 पॉइंट का एसएल दे करके निकलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट का लॉस होगा। आप अभी भी देखेंगे 100 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं, 100 पॉइंट के आराम से प्रॉफिट में हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं दोस्तों कि आप जिस दिन आपका लॉस कब होता है, आप 100 पॉइंट के प्रॉफिट में किस दिन आए, 5 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट करने के बाद आप 100 पॉइंट के 200 पॉइंट के प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। लेकिन आपकी गलती क्या होती है ना, जहां पर आपको 20 पॉइंट का लॉस एक्सेप्ट करके निकलना है, उसे आप 20 पॉइंट की जगह क्या कर देते हैं, 200 पॉइंट तक होल्ड कर ले जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। या फिर जहां पर 20 पॉइंट के अकॉर्डिंग, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, आपका 600 का लॉस होना है, ठीक है, आप इसको ओवर ट्रेडिंग करके 6000 कर दोगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने इसको ओवर ट्रेडिंग करके 6000 तो कर दिया, अब वो 200 पॉइंट का प्रॉफिट किसी मतलब का है क्या जो आप टारगेट में लेकर के चल रहे हो, नहीं, ये 200 पॉइंट का प्रॉफिट भी आपके लॉस को रिकवर कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, लॉस रिकवर कौन सा होता है, घाव छोटे रिकवर होते, 600 के लॉस रिकवर हो जाएंगे, 6000 का लॉस रिकवर नहीं हो सकता। और एक बात बताना, ये 600 का लॉस जो है, क्या मार्केट ने आपका किया या फिर आपने अपने दरवाजे खोल दिए कि आजा जितना तुझको लॉस करना है कर ले, बताइए, इसको किसने किया है, ये तो आपने किया है ना, 600 को 6000 में कन्वर्ट। तो इसको हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। कैसे, बस हमें वही नहीं करना कि हमारी इस बीमारी को, ये जब 600 पर है, हम इसको तब जा करके रोक देंगे। 600 आज हो गया, कल 1200-1500 का टारगेट मिल जाएगा, चिंता मत करिए। अब आप बोलेंगे यार मेरी स्ट्रेटजी नहीं सही है, 40% की एक्यूरेसी, उसमें भी मैं आपको प्रॉफिटेबल दिखा सकता हूं, उसको भी आप कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझना, आपके 10 में से 4 में प्रॉफिट है, ठीक है, 4 में प्रॉफिट है, 4, ठीक है, 4 में आप ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप 10 ट्रेड लिए, 10 में से 4 में प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप 40 पॉइंट का लेंगे तो 4 चौक 16, 160 पॉइंट का आपका टारगेट है। ध्यान से समझना, लॉस कितना है आपका, 10 में से 6 में, पॉइंट कितने हैं लॉस के, 20 पॉइंट आपके एसएल हैं,
अब आप इसको थोड़ा सा वो करिए, 6 दूनी 12, सिंपल वही मैं हिंदी वो कर रहा हूँ, ठीक है, 120 पॉइंट। अभी भी आप देखिए प्रॉफिट में 40 पॉइंट के, आपकी एक्यूरेसी 40% है, फिर भी आप दोस्तों 1:2 सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं हम कोई स्ट्रेटजी लगा ही नहीं रहे। आप ना सिक्का भी उछालोगे तो 50-50% की एक्यूरेसी आएगी। सिक्का 100 बार उछालोगे तो हो सकता है 50 बार विनिंग टेल्स आए, 50 बार हेड आए, बट हम तो यहाँ गिरी एक्यूरेसी लेकर के चल रहे हैं, क्या 40% की, फिर भी हम यहाँ पर 40 पॉइंट का प्रॉफिट। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें और प्रॉफिट गेन करके चल सकता है। जैसे वो चीज़ें क्या है, 4 ट्रेड में हम 4 ट्रेड में 40 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं ना, 1:2। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से एक ट्रेड में मार्केट फट गया, आपने ब्रेकआउट ट्रेड लिया, आपको वहाँ 60 पॉइंट मिल गया, यहाँ पर 20 पॉइंट प्लस मिल गए। अब जहाँ 6 आपके एसएल थे, ये 20 उसको माइनस करके 4 कर देगा, 5 कर देगा, 5 एसएल हो गए, ठीक है। चलिए एक एसएल कम हो गया क्योंकि 1:3 का 4 ट्रेड में से एक में 1:3 का टारगेट मिल सकता है और मिल जाता है, मिल गया, तो वहाँ से एक एसएल कम हो गया। अभी भी हमारे पास 5 ट्रेड हैं, ठीक है। अब इन 5 ट्रेड में क्या मार्केट में जैसे ही आप ब्रेकआउट पर एंट्री करें ऐसे घूमाता है क्या? नहीं। कैसे घूमता है? मार्केट में आपने ब्रेकआउट दिया, कभी ऐसे का टारगेट यहाँ तक है तो वो यहाँ से घूम के आकर एसएल खा करके चला गया, तो हम क्या करेंगे, 20 पॉइंट का एसएल था उसको एंट्री पर रख देंगे। एंट्री पर रख दिया तो जो 5 ट्रेड है, 5 में से क्या होगा दोस्तों, एक और कम हो गया तो 4 ही बचे। स्टॉप लॉस इस तरीके से हमारे कम होंगे। हमें इस पर ध्यान देना है कि हम अपने लॉसेस को कैसे कम से कम करें। लॉसेस कम से कम कब होंगे, जब आप 1:2 का ट्रेड लेंगे, कभी 3 मिल गया, वो आपके लॉस को रिकवर कर देगा, 1-2 एसएल को। फिर कभी आपने एंट्री टारगेट गया, एंट्री पर रख दिया, घूम आया, एंट्री पर एसएल हिट हो गया, जहां 20 पॉइंट के जा रहा था आज 0 हो गया, यहां से थोड़ा लॉसेस रिकवर हो गए, एसएल कम हो गए। तो हमें ये साइकोलॉजी और माइंडसेट को लेकर के चलना है कि हमें ओवरऑल लॉसेस कम करने हैं, समझ रहे हैं, हमें लॉसेस को कम करना है। अगर हम लॉसेस की जगह मतलब लॉसेस को ज़्यादा करने पर फोकस करेंगे ना, खुद पर कंट्रोल न करके, तब लॉसेस होंगे। जिस दिन आप दोस्तों खुद पर कंट्रोल नहीं करोगे, यकीन मानिए आप उस दिन मार्केट को लॉस दे करके जाओगे। बड़े बुजुर्ग एक ही चीज कहकर गए हैं कि अगर कुछ करना है मार्केट में तो वो लॉस को लिमिट करना सीखो। स्ट्रेटजी तो सब बात की बात है। इसलिए मैंने बोला कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको ध्यान से एक 1 मंथ का आपको चैलेंज देता हूँ और इसी चैलेंज में मैं भी इन्वॉल्व रहूँगा आपके साथ, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपल 1 मंथ में एक लॉट से निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करेंगे। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं आप कोई सजेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एजुकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। निफ्टी या बैंक निफ्टी में 1 मंथ का ट्रेड करूँगा, 1 महीने में 20 ट्रेड, मान के चलिए 20 ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। मुझे इससे मतलब है ही नहीं कि मेरे कितने सेल जाएंगे कितने वो। अगर मुझे ट्रेडर बनना है तो मुझे इन 20 ट्रेड में एसएल लगा करके ट्रेड करना है। पहली बात, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो बताइए। ये 20 ट्रेड है, इनमें आपको एसएल लगा करके चलना है, पहली बात। दूसरी बात, एसएल कितना निर्धारित होगा निफ्टी में भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, 20 पॉइंट का एसएल, ठीक है। इस एसएल के अगेंस्ट हम 40+ पॉइंट का टारगेट लेंगे, +40 यहाँ जो भी है, +40 पॉइंट का टारगेट लेंगे। मुझसे इससे मतलब ही नहीं है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है कैसा है, नहीं। मैं 20 ट्रेडिंग सेशन तक 20 पॉइंट के एसएल के साथ ट्रेड करूंगा और केवल एक काम करूंगा। मैंने दिन के एक ट्रेड लेने हैं, या तो 20 पॉइंट या तो 40 पॉइंट प्लस का टारगेट मिलेगा या फिर -20 पॉइंट मेरे जाएंगे। 20 पॉइंट गया क्लोज, 40 पॉइंट आया क्लोज, 20 पॉइंट गया, इसको कल रिकवर करूंगा, आज नहीं। दूसरा डिसिप्लिन कि आज मेरा जो 1200 का प्रॉफिट हुआ है, कल अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो इसके 50% का ही मुझे लॉस करना है, यानी 600 का ही लॉस करना है। उससे ज़्यादा मैं कल ट्रेड लॉस नहीं लूंगा। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आप ट्रेडर हो तो क्या आपने 1 मंथ तक लगातार अपना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया है? क्या 1 मंथ में आपने लगातार एक दिन का एक ट्रेड लेकर और दिन में एक ट्रेड किया,
टारगेट आया प्रॉफिट आया उससे मतलब नहीं, दिन का एक ट्रेड से ट्रेड किया नहीं किया आपने कभी स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कभी स्टॉप लॉस को सही समय पर कट नहीं किया, आप 1:2 के टारगेट तक नहीं रुकते हैं, आप दिन का एक ट्रेड नहीं करते हैं, तो कमी किसके अंदर है? कमी मार्केट के अंदर है क्या? कमी आपके अंदर है। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। अच्छा, आप बोलेंगे यार अगर लॉस हो गया तो देखिए एक बात बताइए, आप अपना थोड़ा पीएनएल देखिए पास्ट में, आप ऑलरेडी 10-10 हज़ार के लॉस कर चुके हैं, 5-5 हज़ार के लॉस कर चुके हैं एक दिन में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने 10 हज़ार का जो लॉस किया है इसको एक दिन में मत करिए, इसको 20 ट्रेडिंग सेशन में करिए। 20 ट्रेडिंग सेशन में यकीन मानिए प्रोबेबिलिटी विनिंग करवा देगी, प्रोबेबिलिटी आपको, रिस्क मैनेजमेंट आपको लाकर प्रॉफिट में रख देगा, क्योंकि 20 ट्रेडिंग सेशन में किसी का 20 लॉस नहीं होगा, नहीं होगा। 20 में से मैं मान के चल रहा हूँ आपके 10 में लॉस होंगे, समझ रहे हैं? 20 में से आपके 10 में लॉस होंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट जाएंगे बस। और टारगेट आपका कितना होगा? अगर 10 में टारगेट आ रहा है तो आपको 400 पॉइंट मिलेंगे 1:40 के अकॉर्डिंग। आराम से आप अभी भी 200 पॉइंट के प्रॉफिट में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बट ये 10 ट्रेड जो है ना, इसमें अभी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कभी आपका 1:2 से ज़्यादा का टारगेट मिल गया, प्लस वो ऐड कर लीजिए जो 1:2 से ज़्यादा का टारगेट मिला है वो इस लॉस को थोड़ा सा स्पिन में से 2-4 पॉइंट, 10, 15, 20 पॉइंट कम करेगा। और 10 एसएल हिट होने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट 10 एसएल हिट हो गया, नहीं, कभी एंट्री पर हिट होगा, कभी थोड़ा ऊपर हिट होगा, तो वहाँ से भी अपने एसएल कम होंगे। ये साइकोलॉजी 1 मंथ तक थोड़ा सा इसको आप सोचेंगे ना। देखिए एक चीज़, कभी भी लॉस हो, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप सेव्ड लॉस रिकवरी के बारे में सोचिए ही मत। आप 1 साल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप पूरी लाइफ के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आज ही अगर लॉस रिकवर करके कर भी क्या लेंगे? और दूसरी बात है, अगर कर भी क्या लेंगे और अगर आपने लॉस रिकवर किया भी है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी करता हूँ। नहीं हो सकता लॉस ऐसे रिकवर, ये इम्पॉसिबल है। तो जो इम्पॉसिबल है मार्केट में वो मत करिए, बाकी फिर आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।